लूट सके तो लूट ले, है राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले, है राम नाम की लूट। अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। लूट सके तो लूट ले, है राम नाम की लूट। अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की इस सभा में। कबीर अमृतवाणी की ये सभा है ज्ञान की, और ज्ञान की इस सभा में स्वागत है सभी का। ज्ञान बड़ा ही अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत हर कोई आंक नहीं सकता। ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति से बच सकता है। उसे सही समय पर इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उसका जन्म किन कार्यों को करने के लिए हुआ है। अपने कार्यों और अपने लक्ष्यों को सही ढंग से पहचानने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आइए आप और मैं मिलकर इस सभा में ज्ञान का आनंद उठाते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान ऐसी चीज है, बांटने पर और बढ़ती है। इसलिए बांटते रहिए और बांटते रहिए। कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में मैं कबीर दास जी के नए दोहे के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें बोल इस प्रकार हैं। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। माता पिता व्यक्ति को जन्म देते हैं, व्यक्ति को इस संसार में लाते हैं, लेकिन कबीर दास जी ने गुरु को माता पिता से भी ऊंचा दर्जा दिया है। वो स्वयं गुरु की वंदना ही किया करते थे। अपने गुरु रामानंद जी के प्रति वो पूर्णतया समर्पित थे। एक गुरु ही बताता है कि किसी व्यक्ति का जन्म किस कारणों से हुआ है। उसे उनका लक्ष्य बताता है। व्यक्ति के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को कौन जानता है? केवल गुरु। गुरु ही उन प्रतिभाओं को निखारता है और एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि यह तन विष से भरा है, विष की बेल के समान है, और गुरु अमृत की खान है। यानी गुरु के पास जाने पर अमृत का अतुल्य भंडार मिलेगा। अगर व्यक्ति को अपना सर कटाने के बदले में गुरु का ज्ञान मिल जाए तो भी समझिए सस्ता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही आपकी पहचान वास्तव में जानता है। दुनिया जिन्हें पत्थर समझती है, दुनिया जिन्हें पत्थर समझती है, वो नहीं जानती कि इनके अंदर क्या बसा है। इसे जानने वाला सिर्फ एक संतराश होता है। वो उस पत्थर को तराशता है, निखारता है और दुनिया के सामने एक अमर मूर्ति के रूप में सबके सामने रख देता है। लोग उस मूर्ति को पूजते हैं, उसकी छवि को मन में बसाते हैं। अगर ये संतराश ना होता तो वो पत्थर किस काम के? शायद लोगों के हथौड़ों से टूट जाते, शायद लोग पैरों से उन्हें रौंदते चले जाते, या किसी न किसी की ठोकर का माध्यम बन जाता। ये संतराश ही था जिसने उस पत्थर को मान दिया, सम्मान दिया और पूजा के योग्य बनाया। हम भी एक पत्थर हैं। दुनिया हमारी शक्ल को नहीं जानती, हमारी सूरत को नहीं जानती,
हमारा मूल तक नहीं जानती। लेकिन वो संतराश कौन है? संतराश वो गुरु है। वो हमें पूजा के लायक बनाता है। हाँ, संतराश की तरह वो हमें चोटिल भी करता है। वो चोटिल इसीलिए करता है कि हमारे अंदर जो गलत है उसको निकलना आवश्यक होता है। इसलिए चाहे जितनी ठोकर मिले, चाहे जितनी चोट मिले, अगर आपको गुरु मिलता है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति का गुरु नहीं, उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं। इसलिए अपने गुरु की वंदना करें, क्योंकि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकता। कबीर अमृतवाणी की सभा में आज का दोहा आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा और दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से कबीरदास जी के दोहों का आनंद लेते रहें, उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।